हाँ चलो आ जाओ फिर। जय हिंद बच्चों। हाँ सब खेला सब बदमाशी हम यहाँ देख रहे हैं आप लोग का टैब में। हाँ ऑनलाइन वाला सब सर ठीक है। हाँ बहुत मैसेजिंग चल रहा है, सबका जवाब भी देंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज कौन जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले फिर हम टेंस शुरू किए हैं। टेंस अगर ठीक तो आपका पूरा जो कंपटीशन का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा एरर से फ्रेमिंग करना सीखो, और इससे आपका जब हम सवाल बनाने लगेंगे एक एक करके एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज में कहीं कोई आपको टेंशन नहीं है। फिर हम लोग बना के देखेंगे कि क्या हमारा एक्सरसाइज हम लोगों का बनता है या फिर नहीं बनता है। गुरुजी खाली गुरुजी हवा तो नहीं दे रहे हैं। चलो आप लोग ठीक रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ठीक, कुछ बच्चा ऑनलाइन भी यहाँ लगे हुए हैं, सबका मैसेज भी हम देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक है। चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण, कार्य पूर्ण और अपूर्ण, ये सब उतना नहीं करना है फोकस। हमको एग्जाम में सवाल क्या रहता है, हम लोग को एग्जाम का सवाल मेन आपको यहाँ पे टारगेट करना है, क्रैक करना है एग्जाम के क्वेश्चन को। तो एक जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं वही लिखेंगे हम। फिर यहाँ आइडेंटिफिकेशन इसका क्या पढ़े हम लोग, तो किसी भी वर्ब के अंत में अगर लगा रहेगा ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, इसको डॉट 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 से कर दिए, ठीक है। सबको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये सब अगर लगा हुआ है तो हमारा टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर क्या पढ़े? सब्जेक्ट प्लस, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब चलता है, हैज या हैव, और प्लस इसमें बीन, और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें चलता है आपका सिंस या फॉर, प्लस टी से टाइम और पी से पीरियड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। चलो स्ट्रक्चर को लिख लो, और फिर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि सिंस और फोर, हैज हैव, ये सब कहाँ लगता है। तो हैज हैव का हम आपको एक एक करके सबको दे रहे हैं, एक एक करके एक एक चीज को हम आपको समझा रहे हैं। इसमें हैज कहाँ लगता है, तो हैज लगता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हम इसके साथ लगा देंगे हैज, और सब इसमें हैव लगेगा तब जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा तो कौन कौन रहेगा, तो आपका रहेगा फर्स्ट पर्सन, आपका रहेगा सेकेंड पर्सन, और आपका रहेगा फिर थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल नंबर। ये सब अगर आपको सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट दिखेगा तो हम इसके साथ लगाएंगे हैव, और ये वाला सब्जेक्ट अगर दिखता है तो हम इसके साथ लगाएंगे हैज। और इसी में जब हम लोग कंटिन्यूअस बनाएंगे तो हमारा इस पर बीन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनता जाएगा। जैसे हम लोग सी के साथ हैज बीन, ही के साथ हैज बीन, ईट के साथ हैज बीन, हम यहाँ पे दे, अब आगे बढ़ते हैं। दे आपको देखिए थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव बीन करेंगे। वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ भी हैव बीन लगेगा। आई भी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ भी हम लोग का हैव बीन लग जाएगा। अगर हम यहाँ यू पर चलें तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यहाँ भी हम लोग का हैव बीन लग जाएगा। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो तब हम उसके साथ लगाएंगे हैज बीन। बाकी कोई होगा तो ये सब रूल को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए जरूरत उतना नहीं है फिर भी लिखते हैं, कुछ बच्चा को यहाँ भी अगर प्रॉब्लम है। इसमें मेन समझना है बाबू हम लोगों को सिंस या फोर। मेन यहाँ सिंस और फोर पर हम लोग को फोकस करना है। और आज हम लोग कॉम्पिटिशन के व्यू से ये जानेंगे कि सिंस और फोर का सही यूज कब करें। देखो कोई भी चीज का अगर DOB हमें दिखता है, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, कोई भी चीज का साल का, दिन का, महीना का, बजे का, तारीख का, अगर हमको DOB कहीं दिखता है, जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारा भी DOB होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। तो डेट ऑफ बर्थ किसी चीज का अगर आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा सिंस लगाएंगे, और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं आता है तो हम ऐसे कंडीशन में टाइम पीरियड के साथ हम उसके साथ हमेशा फोर लगाएंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में जैसे क्या है, DOB में डेट ऑफ बर्थ,
जैसे यहाँ ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, तो जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, जैसे मंथ्स हो गया, महीना का नाम हो गया मंथ्स। जैसे आप क्या कहते हैं जी, जनवरी से, जैसे कोई कहा जनवरी से, डेट ऑफ मंथ्स फरवरी से, तो यहाँ आपका जनवरी से, तो क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी। हम लोग यहाँ सिंस जनवरी कर लेंगे। मान लो कोई डेज आ गया, तो डेज का नाम हो गया, जैसे आप संडे से, मंडे से ये कह रहे हैं, तो संडे से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस संडे, यहाँ हम लोग सिंस संडे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हटा के हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं अब, तो डेट ऑफ बर्थ में संडे, दिन आ गया आपका। जैसे कहीं कोई ईयर आ गया, ईयर्स आ गया, तो ईयर्स में जैसे आप कहे 2012 से, तो ये ईयर आ गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस 2012। जैसे आप ईयर में कोई जैसे आप कोई फिक्स्ड इंसिडेंट ले लीजिए, फिक्स्ड इंसिडेंट जो हमारे जीवन में होता है। फिक्स्ड इंसिडेंट क्या होता है, जैसे आपके जीवन का पहला प्यार है ना, कौन कौन, तो पहला प्यार फिक्स्ड इंसिडेंट। फिक्स्ड इंसिडेंट में जैसे आपका पहला प्यार हो गया आपका क्या, फिक्स्ड इंसिडेंट। तो कोई भी तो डेट को हुआ होगा ना, कोई भी डेट को तो हुआ होगा। ठीक है, 2008, तो ये 2008 ये आपका हो गया फिक्स्ड इंसिडेंट। इसके भी साथ अगर से लगता है तो हम यहाँ भी इसके लिए सिंस लगाएंगे। और फिर आप जैसे कहते हैं स्टेजेज ऑफ लाइफ, हम लोगों के जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, तो जितना भी अवस्था सूचक शब्द होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं बचपन से, जैसे कहे बचपन से, जैसे कहे जन्म से, जैसे कहते हैं जवानी से, तो ये सब हमारा जीवन का स्टेजेज ऑफ लाइफ है। ये सभी के साथ भी हम लोग सिंस लगा देंगे। अब सिंस के बाद बचपन है, तो यहाँ पे हम लोग चाइल्डहुड लगा देंगे। चाइल्डहुड बचपन से हो गया। अगर यहाँ पे हम जन्म से कहते हैं तो सिंस के बाद हम लोग यहाँ पे बर्थ लगा देंगे, जन्म से। अगर जवानी कहते हैं तो सिंस के बाद हम लोग यंगनेस लगा देंगे। तो इस तरह से ये सिंस का यूज होता जाएगा। ये एक तरह का हो गया। फिर दूसरा तरह का, चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे फिर हमारा क्या है, स्टेजेज ऑफ लाइफ, ये हो गया, फिक्स्ड इंसिडेंट हो गया। और फिर जैसे हम लोग लिखते भी चलो, जैसे हम लोग ये कोई ओकेजन कहते हैं, OCASSION, जैसे हम किसी ओकेजन को ले लेते हैं। ओकेजन क्या है जी, जैसे अभी होली का एकदम खुमार चल रहा है पूरा। अब दिल्ली से आप लोग सब होली के लिए घर आ रहे हैं, तो होली से, मुहर्रम से, ईद से, बकरीद से, तुम्हारे शादी से, ये इस तरह से कोई ओकेजन अगर नाम आता है, तो जैसे आप कहे किसी को होली से, होली से, आप किसी को बोले डीपी से, दुर्गा पूजा से, आप किसी को बोले मैरिज सेरेमनी से, तो मैरिज सेरेमनी से, मैरिज सेरेमनी से, तो ये सबके साथ भी हम लोग सिंस लगाते जाएंगे। और फिर इसके बाद ये सब जो वर्ड है उसका इंग्लिश हम लोग वहाँ पे डालते जाएंगे। ये सब हम लोग का बनते जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में, DOB में, मंथ्स में, ओकेजन में, स्टेजेज ऑफ लाइफ में। अब देखो कभी कभी हम लोग विशेष का जितना भी वर्ड्स होता है, इसको हटा रहे, विशेष वाला में ले रहे। जितना भी हम लोग विश करने के लिए जो हमारी विशिंग वर्ड्स होती है, तो विशेष का जितना भी वर्ड्स होता है, ऐसे हम लोग का जो विशिंग होता है, हम लोग का जो विशेष होता है, हम लोग का जो विशेष है, देखो हम लोग का विशेष भी ना उतना बढ़िया नहीं जाता। हम लोग बिहारी गांव का आदमी हम लोग है ना, गांव में हम लोग की जो मम्मी है, हमारा जो बड़ी दीदी है, बहन है, भाई है, वो सुबह सुबह हम लोग सोए रहते हैं और आया, अब पीछे से दिया एकदम, कहाँ एक लात मारा खींच के, चल उठ, भोर में एकदम पूरा लात मार के उठा देता है। हम लोग का विशिंग भी बढ़िया भोरे भोर नहीं होता है। ऐसे ही हम लोग का गुड मॉर्निंग होता है। हम लोग का गुड मॉर्निंग कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लात मार के उठा दिया जाता है। उधर से पापा आए, 2 गाली दे दिए, मम्मी आई 4 गाली दे दी, और दीदी आई और वो खींच के मारी 1 लात। तो चलो ये विशेष का जितना भी वर्ड्स होता है, ये सभी के साथ भी से रहने पर आप लोग को सिंस लगाना है। जैसे क्या कहते हैं जी हम लोग, गुड मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में मॉर्निंग विशिंग का वर्ड हो गया, मॉर्निंग हो गया। जैसे आप इवनिंग ले लेते हैं, इवनिंग ले लेते हैं। जैसे आप आफ्टरनून ले लेते हैं, आफ्टरनून,
आफ्टरनून, जैसे आप मिडनाइट ले लेते हैं। विशिंग का जितना भी वर्ड्स होता है ये सभी के साथ भी हम लोग सिंस लगाएंगे। अब यहाँ जितना भी चीज है सबके साथ तो सिंस लगाएंगे, और अगर ये सब ना दिखेगा बाकी कोई और दिख जाए तो तब आपको वहां पे फिर फोर का यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कुछ फोर को भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे आप किसी को बोले 2 दिनों से, तो यहाँ दिन का कोई भी DOB डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 2 दिनों में कौन सा दिन ये पता नहीं चलता है, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे 4। आप किसी को बोले कई वर्षों से, तो कई वर्षों से में भी कहीं आपका DOB नहीं आ रहा है, कोई वर्ष का नाम वाम कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग लगा लेंगे 4। आप किसी को बोले कई सप्ताह से, कई सप्ताह से में आपका कोई सप्ताह का नाम या DOB नहीं आ रहा है, जैसे ही DOB आपको नहीं दिखेगा कि आपको वहां पे टाइम पीरियड के साथ आपको 4 लगाना था। ये हम लोग बचपन से कर रहे थे। अब एक चीज धा इंपॉर्टेंट चीज है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान रखिएगा आप। ये एग्जाम में, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर इससे 1-2 क्वेश्चन टच करता है कभी भी, SSC का हो, बैंक का हो, PO का हो, हम अभी सबका करा रहे हैं, बीटेक वाले, एमटेक वाले, जो भी हैं आप, NDA हैं, CDS हैं, SSC है, CGL है, MTS है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉब है, ये सबका एक साथ हो रहा है। बाद में हम सबका अलग अलग एक्सरसाइज करवाएंगे, अभी हम कॉमन सबको लेके चल रहे हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होना है कि गुरुजी हमको आपने ये चीज नहीं पढ़ा है, सबका एक साथ चल रहा है। अब धा इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझो इस बात को, आपको जैसे ही कोई सेंटेंस मिलता है उसका एरर पकड़ने के लिए, अभी आपको इससे एरर बनना शुरू हो जाएगा। देखिएगा टेंस खत्म होने दीजिए, हम आपका 100 क्वेश्चन का एरर बनवाएंगे और फिर देखिएगा हमारा फॉर्मूला के अंदर से, मेरे नोट से आपको गारंटी है 100% नहीं तो 90% आपका क्वेश्चन टच करेगा। हम क्या बोले 90 क्या, यहाँ कट ऑफ मार्क आपका सिलेक्शन कितना में हो जाएगा जी, 70, 75, 80 नंबर क्वालिफाई करिएगा, आपको यहाँ आ जाएगा। 20 नंबर के लिए हमको पूरा जान नहीं लगाना है, उतना के लिए आपको और सब विषय पढ़ना है, मैथमेटिक्स है, ये सबको करिएगा। 70 से 80 अगर आ जाता है हम क्वालिफाई करते और हमारा नंबर आ जाता है। 100 में से कितना लाना है, 80 लाना है, यानी 70 से 70 से 80% आपको कवर करना है। उसमें कुछ क्वेश्चन जो है कितना बड़ा पढ़ के जाएगा अखंड ज्ञानी, 10-15 क्वेश्चन उसका शॉर्ट करवे करेगा, वो चाहे कोई भी हो, तो चूंकि उतना अखंड ज्ञानी नहीं बनना है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिखते हैं सिंस, इसको समझा करिएगा, बाद में लिखिएगा, नोट करिएगा, पहले इसको समझ लिया करिए। अगर किसी भी सेंटेंस में हमको सिंस या फोर दिख जाता है, अगर हमको सेंटेंस में कहीं भी सिंस या फोर दिखता है तो देखो हमको चेक क्या करना है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है, कोई भी सेंटेंस में अगर हमको सिंस दिखता है तो हमको तुरंत चेक करना है कि सेंटेंस में DOB है या फिर नहीं है। अगर सेंटेंस में हमको सिंस दिखता है तो तुरंत चेक करना है, पहले सिंस वाला पार्ट को देखो, अगर हमको DOB दिखता, सिंस दिख गया तो हम तुरंत चेक करेंगे कि हमारे सेंटेंस में DOB है या नहीं है। अगर DOB है और सेंटेंस में सिंस भी है तो हमारा सिंस और DOB वाला पार्ट सही है, इसमें अब एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ एरर हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा काम क्या करना है, अगर आपको DOB है लेकिन वहां पे सिंस नहीं बल्कि मान लो 4 लगा दिया, तो फिर हमारा DOB है और 4 है, तो DOB हम क्या बताए, डेट ऑफ बर्थ कभी 4 लेता नहीं है, तो हमारा इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। फिर से समझिए आप, 4 अगर किसी सेंटेंस में है तो उसमें DOB नहीं होगा, यानी DOB अगर है तो इसमें सिंस होना चाहिए था, और अगर एग्जाम में कहीं 4 लगा दिया तो हमारा इसी पार्ट में एरर है। 4 का मतलब है नॉट DOB, डेट ऑफ बर्थ होना ही नहीं चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, साल का नाम आ गया, महीना का नाम आ गया, ओकेजन आ गया, कोई विशिंग वर्ड्स, विशेष का वर्ड्स आ गया, स्टेजेज ऑफ लाइफ हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर, टू, डेज अगर हम लिखते हैं तो यहां आपका कोई DOB नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 दिनों से नहीं हो सकता है, वो यही कहेगा 2 मार्च 2012 में मेरा जन्म हुआ, ये आपका DOB है, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे कंडीशन में हम 4 चेक करेंगे कि हमारा 4 सही होगा। तो अगर DOB है तो हमको तुरंत चेक करना है सिंस है कि 4 है।
अगर सिंस है और डीओबी है तो हमारा ये पार्ट पूरी तरह से सही है। और अगर फोर है तो हमको ये चेक करना है कि डीओबी है या नहीं है। अगर फोर है तो फोर वाला में देखो बाबू क्या चेक करना है, डीओबी। सिंस वाला में क्या चेक करिएगा, डीओबी। अगर फोर है और डीओबी अगर नहीं है तो फिर हमारा ये भी सेंटेंस सही है। डीओबी नहीं है तो हमारा फोर लगेगा, सिंस अगर है तो डीओबी होगा। अगर इस पार्ट में हमारा सही है तो हमारा इस जगह कहीं गलती नहीं है। तो ये तो एक पार्ट हम लोग चेक किए, ठीक है, इसको हम यहाँ फ्रेश कर देते हैं। चलिए सिंस वाला में हम क्या चेक करेंगे जी, सिंस वाला में सबसे पहला ये चेक करेंगे कि डीओबी है या नहीं है। अगर सिंस भी है, डीओबी भी है तो फिर हमारा सेंटेंस सही है। अब हम लोग चेक करेंगे फोर वाला में। फोर वाला में हमको ये चेक करना है कि डीओबी नहीं रहना चाहिए, यानी डीओबी नहीं रहेगा तो फिर हमारा इसके साथ में फोर भी लगेगा और डीओबी भी हमारा नहीं है, कुछ और है तो हमारा ये भी सेंटेंस सही है। यहाँ हमारा दोनों पार्ट सही है, सिंस और फोर तो हम चेक कर लिए, तो इस पार्ट में एरर नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हो गया, फिर से एक बार समझो, फोर वाला में डीओबी नहीं है, अगर फोर वाला में डीओबी कर दिया है तो इस कंडीशन में आपका इसी जगह एरर है। सिंस वाला में डीओबी रहता है या डीओबी वाला में सिंस रहता है, या ये कहेंगे फोर वाले सेंटेंस में डीओबी नहीं रहता है, या जिसमें डीओबी नहीं रहता है उसमें फोर ही लगता है। ये पार्ट अगर आपका सही है तो आपका इस पार्ट में गलती नहीं होगी। अब देखो एग्जाम में गलती फिर कहां कर देगा, एरर कहां देगा। तो ये ए पार्ट हो गया आपका, एक ही सेंटेंस का एक। अब इसका बी पार्ट, तुरंत आपको दूसरा पार्ट चेक करना है। चेक क्या करना है कि अगर आपको सेंटेंस में सिंस या फोर, ये तो सिंस और फोर वाला था, सिंस और फोर अगर दिखता है तो हमको तुरंत चेक करना है कि इसमें सेंटेंस में V3 यूज हुआ है या V4 यूज हुआ है। यहीं पे आपका गड़बड़ी देगा। हाँ, सेंटेंस में अगर सिंस या फोर, देखो एक चीज हम लोग बचपन से दिमाग में सेट कर लिए हैं, नहीं बच्चा ऐसा गलती मत करना, एग्जाम में एकदम ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, हिमालयन मिस्टेक्स हो जाएगा। तो हिमालयन मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। देखो क्या मिस्टेक कि दिमाग में सेट है कि सेंटेंस में अगर सिंस और फोर दिख जाए तो एकदम V4 का मामला होता है। नहीं बच्चा, ये एकदम गलत हो जाएगा। एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं लगाइएगा कि सेंटेंस में अगर सिंस फोर हमको दिखता है तो हम वहां निश्चित रूप से ये लगा देंगे, ऐसा रूल नहीं है। रूल क्या कहता है ये देखो, सिंस और फोर देखने से V4 ही होगा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यही वही चीज को हम यहां आपको समझा रहे हैं कि अगर सेंटेंस में सिंस और फोर दिख जाता है तो हमको ये चेक करना है, सेंटेंस में फोर और V3 का गलती नहीं देगा, वहां गलती किस चीज का देगा। तो आपको यहां पे ये चेक करना है कि अगर सेंटेंस में हमको हैज सिंस और फोर वाला में V3 दिखता है तो हमको चेक करना है कि हैज, हैव या हैड है या नहीं है। अगर ये है तो हमारा फिर V3, तो हमारा फिर पूरा पार्ट सही है। अगर V3 वाले सेंटेंस में हैज, हैव, हैड नहीं, कुछ और लगा दिया है, बना के दिखाएंगे बाद में, तो फिर हमारा यहीं पर एरर है। और अगर सेंटेंस में V4 है तो हमको फिर ये चेक करना है कि सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन और या फिर हैड बीन। हैड बीन, ये तीन चीज आपको ढूंढना है कि सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन है या नहीं है। अगर V4 है तो ये सब भी रहेगा, अगर ये सब नहीं है और V4 है तो हमारे इसी पार्ट में एरर है। अगर V3 है तो हैज, हैव, हैड भी होना चाहिए। अगर है ऐसा तो हमारा सब पार्ट सही है, तब इस पार्ट में भी एरर नहीं है। तो हम घूंघट उठा के देख लेंगे, नन ऑफ दीज, यानी उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। घूंघट उठा के देख लेना, इसी पर टिक मारेंगे तब। अगर यहां एरर है तो फिर ये जो पार्ट में रहेगा वहां टिक लगाइएगा। सिंस फोर वाला में हमको चेक करना है V3 है या V4 है। V3 है तो हम चेक करेंगे हैज, हैव है या नहीं है तो सही है, और अगर नहीं है तो गलत है। क्या है? गलत।
अगर V4 है तो हमको तुरंत चेक करना है हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन, और अगर ये नहीं है तो फिर हमारा इसी पार्ट में एरर है, और अगर ये पूरा सब कुछ है सही तो फिर हमारे ये पार्ट भी सही है, हमारा पूरे सेंटेंस सही है। चलो अब इसको लिख लो दो पार्ट में। चलो अब एक सेंटेंस आया था इसमें, क्या आप सेंटेंस एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। आई डॉट डॉट लिव्ड हेयर, एकदम छोटा सा सेंटेंस, सिंस आई डॉट डॉट लिव्ड हेयर सिंस 1990। चलिए एक सेंटेंस ले लिए, आप लोग अब बतलाइएगा यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई हैव बीन कर दिया है, ऐसा सेंटेंस दे दिया, हमको हैव बीन मान लो करके दिया है, तो आई हैव बीन लिव्ड हेयर सिंस 1990। अब आपको इसको पाठ कर देगा और कहेगा कि कहाँ पे कौन सा गलती है। तो अभी हम क्या बताए आपको कि अगर सेंटेंस में डीओबी है तो हम तुरंत चेक करेंगे कि सेंटेंस में सिंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ देखिए डीओबी है और यहाँ सिंस है, तो हमारा सिंस और डीओबी वाला पार्ट में कोई एरर नहीं है, हमारा ये पार्ट पूरी तरह से सही है। अब हम तुरंत दूसरा पार्ट ये चेक करने लगेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में हैज बीन यानी कि अगर V3 है, तो अब देखो यहाँ पे लिव्ड जो है इस जगह आपका बीन लगा दिया है, यानी हैव के बाद बीन लगा दिया है, और यहाँ पे हमारा लिव्ड कर दिया है। तो हम क्या बताए कि हम चेक करेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में V3 है तो हम तुरंत ये चेक करेंगे कि सेंटेंस में हैज, हैव या हैड है या फिर नहीं है। तो आप देखिए V3 के ठीक पहले क्या लगा दिया है, हैव बीन लगा दिया है, तो हमारा ये पार्ट में एरर हो गया। यहाँ हैव बीन नहीं बल्कि यहाँ पे आई के साथ सिर्फ हैव होगा, बीन नहीं होगा। V3 अगर इसमें V4 कर देता तब अगर हैव बीन लगाता तो फिर हमारा पूरा पार्ट सही था और हम लोग टिक लगाते नन ऑफ दीज। दूसरा सेंटेंस देखिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया आपको शी डॉट डॉट डॉट, अब यहां दे दिया आपको लिविंग देयर फॉर 2 years, ऐसा सेंटेंस दे दिया। यही सब एग्जाम में रहेगा, यही सब आपको समझना है। अब सेंटेंस में देखिए आपको कि यहाँ पे 4 है, सिंस या 4 का पार्ट हमको सबसे पहले चेक करना है। अब यहाँ सेंटेंस में जब 4 है तो 4 में हम क्या बताए, डीओबी नहीं रहना चाहिए, तो 4 है तो ये पार्ट हमारा सही है। तो 4 है और ये डीओबी नहीं है क्योंकि ये किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकता है, तो हम ये पार्ट हमारा सही है। हम तुरंत ये चेक करेंगे कि अब यहाँ V4 है और V4 है तो सी के अनुसार से यहाँ हैज बीन होना चाहिए, है ना जी। तो इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे, V4 है तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होगा। आप ऐसे यहाँ पे फॉर 2 years आप हैड बीन भी लगा देंगे तो यहाँ सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ हैड बीन भी रहता अगर तो सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है कि पास्ट को, तो हैड बीन भी लगाएंगे सही है और हैज बीन भी लगाएंगे सही है। इसमें और कुछ जादू मंत्र है नहीं। चलो इसको लिख लो हम लोग। हाँ सब खेला हम देख रहे हैं आप लोग का, हाँ सब खेला समझ में आ रहा है, जल्दी से लिखो और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फिर। और इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे जी, हाँ सिंपल पास्ट में। चलिए इसके बाद हम लोग सिंपल पास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये सिंपल पास्ट, एकदम आपका इससे तो एकदम 70% इससे और सिंपल प्रेजेंट से मिला के क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले तो हम लोग इसका वही आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या पढ़े हैं तो यही चीज यहाँ भी लिखेंगे। वर्ब के अंत में याकार, येकार, ईकार या फिर आपको ता था, ते थे या फिर ती थी लगा रहता है। ये सब अगर कोई सेंटेंस में लग जाता है तो ये सेंटेंस हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस। और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हम लोग का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नहीं बच्चा ऐसा गलती कभी नहीं करना है। अब आज से आप लोग ने याद रखिएगा हमेशा, कोई भी अगर पूछे कि सिंपल पास्ट क्या होता है तो सिंपल पास्ट का मतलब बतलाओ, तो कंपटीशन के नजरिए से, कंपटीशन के व्यू से
to the point of view of competitive examination, that you have to say the answer of this question, that simple past means, what's the mean of simple past? Simple past means that is सब्जेक्ट प्लस V2। आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V2। आपको ये याद नहीं रखना है याकार, ये कार, ई कार। कंपटीशन में कौन याकार, ये कार, ई कार मिलेगा? हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदी मीडियम से पढ़े, इसीलिए वो थोड़ा हम कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इससे मतलब है। सिंपल पास्ट का मतलब, जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सिंपल पास्ट का मतलब आपका दिमाग में हमेशा ये पैदा होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, और सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, और सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब सिंपल पास्ट, है ना। तो स्ट्रक्चर आपका इसका क्या बन जाएगा जी? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इसका ये बनाने का रूल हो गया। V2 बनाने के लिए आप लोग जान ही रहे हैं, है ना, ईडी और ईडी लगाकर, ये सब लगाकर हमारा सेंटेंस बन जाता है। स्ट्रक्चर हो गया। इमेजिनेशन सेंटेंस। अब देखो इसमें इमेजिनेशन सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हम लोग कभी कभी सेंटेंस को इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? काश मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। ये सब इमेजिनरी सेंटेंस है, इसको इमेजिन किया जाता है। और आपके एग्जाम में यही सब सेंटेंस वहाँ एग्जाम में एरर में आपको पूछ दिया जाता है। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। इफ आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दूसरा सेंटेंस क्या है? इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री आई वुड रूल ओवर द कंट्री और स्टेट। मैं देश का अगर राजा प्रधानमंत्री होता तो मैं देश या प्रांत पर हुकूमत करता। ये सब कल्पना कर रहे हैं कि जो कि अधूरी और कोरा कल्पना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तो इसको लिख लीजिए। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। हमारा फॉर्मूला कहता है, यहां फॉर्मूला पर आ जाइए, कि अगर किसी सेंटेंस में, लिखते भी जाइएगा इसको, अगर किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में हमको इफ दिख जाए, हमको एज इफ दिख जाए, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर हमको इफ दिखता है या एज इफ दिखता है, आई विश दिखता है, या फिर चलो इसको सीरियल कर देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हमको इफ दिख जाए या एज इफ दिख जाए, अगर हम इस जगह वी विश देख लेते हैं, WISH वी विश, अगर यू विश देख लेते हैं, यू विश, अगर मान लो सी विशेष देख लेते हैं, तो ये सब अगर कोई भी सेंटेंस में हमको दिख जाता है, कोई भी सेंटेंस में, ये सब फॉर्मूला है, इस सबको ध्यान रखना है। इफ, एज इफ, वी विश, यू विश, शी विशेष, अगर ये सब हमको किसी भी सेंटेंस में दिख जाता है तो इसका मतलब है कि इसका मामला देखो क्या होता है, तो बराबर मामला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर या हैड प्लस, और इसके बाद फिर जो है वो फिर ले लेंगे, डॉट 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 करो, या फिर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस वर या हैड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये आपका मामला इस चीज का होगा। यानी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्टिंग होगा ये सभी वर्ड से, तो ऐसे सेंटेंस में हमको ये चेक करना है कि इस तरह के सेंटेंस के बाद वर या हैड है या नहीं है। देखो ये हैड क्या चीज है, इस काल्पनिक दुनिया में, काल्पनिक सेंटेंसेस में, काल्पनिक दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में, इमेजिनरी सेंटेंसेस में वर का पास्ट फॉर्म हैड होता है, वर का पास्ट फॉर्म हैड होता है, इसीलिए वर भी है और ये हैड भी है, दोनों आपका पास्ट फॉर्म ही है, इसीलिए हम वर को भी लगा सकते हैं और हैड को भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर का पास्ट फॉर्म हैड होता है और वर खुद एक पास्ट फॉर्म में है। ये इमेजिनरी वर्ल्ड में हम ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो सेंटेंस क्या बनता है, एग्जाम्पल, ही टॉक्स मी, वह मुझसे बात करता है, एज इफ ही डॉट डॉट माई बॉस। आप कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, वो मुझसे बात करता है मानो कि वो मेरा बॉस हो,
वो मुझसे ऐसा बात करता है जैसे कि वो मेरा मालिक हो, बॉस हो। तो यहां देखो सेंटेंस हम क्या बोले कि अगर सेंटेंस में कहीं पे भी इफ, एज इफ, वी विश, यू विश, सी विशेस अगर ये वर्ड दिखता है तो इसके बाद वाला सेंटेंस में हमको तुरंत चेक करना है कि सब्जेक्ट के बाद वर या हेड है नहीं है या नहीं है। मान लो यहां इज दे दिया तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया, हमारा इसी पार्ट में एरर है। और इसको काट करके क्या करेंगे जी, यहां हम या तो लगाएंगे वर या तो लगाएंगे हैड। तो इसका सही सेंटेंस बन जाएगा ही टॉक्स मी एज इफ ही वर माई बॉस। वह मुझसे ऐसा बात करता है कि मानो वो मेरा बॉस है। चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा रूल इसी का दूसरा रूल क्या कहता है, देखो दुनिया के किसी भी सेंटेंस में 3-4 वर्ड है उसको ध्यान रखना है, बस इसमें 2 ही रूल आपको आएगा। दुनिया के किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर हमको दिख जाए इट इज टाइम, लिखिएगा किसी सेंटेंस में अगर हो, क्या होगा जी, तो यहां लिख रहे हैं अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में इट इज टाइम लगा हुआ दिख जाए, इट इज हाई टाइम लगा हुआ दिख जाए, दुनिया के किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर इट इज टाइम दिख जाए या इट इज हाई टाइम दिख जाए, हाई टाइम, ये सब वर्ड को ध्यान रखना, फॉर्मूला बन रहा है। आपको इट इज अबाउट टाइम दिख जाए, दुनिया के किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर हमको इट इज टाइम दिख जाता है, इट इज हाई टाइम दिख जाता है, इट इज अबाउट टाइम दिख जाता है, तो हमको फौरन तुरंत चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये अगर हमको दिखता है तो ये मामला होगा सिंपल पास्ट का यानी सब्जेक्ट प्लस V2 का। हमको तुरंत चेक करना है कि इसके बाद V2 है या नहीं है। जैसे ना यहाँ सेंटेंस लेकर के हम लोग देखते हैं तो ये फॉर्मूला हो गया आपका 3, इससे ज्यादा कुछ जाने वाला सिंपल पास्ट में नहीं है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर हमको ये वर्ड कहीं भी इंग्लिश सेंटेंस में दिख जाए तो हमको कोई पार्ट चेक नहीं करना, हमको यही चेक करना है कि इसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V2 है या नहीं है। अगर है तो हमारा सेंटेंस सही है, अगर नहीं है तो हमारे इसी पार्ट में एरर है, तो फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। हाँ, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग द वर्क। मान लो एक सेंटेंस ऐसा दे दिया और इसको पार्ट ऐसे पार्ट कर दिया, इट इज हाई टाइम यहां ले लिया, यहां एक कर दिया ए, इसको कर दिया बी और फिर इस जगह इसको कर दिया आपको ये पूरा को ले लो यहां तक, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये हट गया आपका यहां से, ये हो गया आपका C और इसको हम लोग कर दिए D और ये पूरा पार्ट हो गया C। अब आपको एग्जाम में कह रहा है कि आपको एरर चुनना है। हम लोग अभी क्या पढ़े जी कि अगर कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में हमको ये सब वर्ड दिख जाता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर हमको दिख जाता है तो हमको तुरंत ये देखना है कि इसके बाद जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट, यहां देखिए सब्जेक्ट यू आया है तो सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट के बाद कहता है कि V2 लग जाना चाहिए, तो आर स्टार्टिंग हमारा गलत है, यहां आर कट जाएगा और स्टार्टिंग जो हमारा V4 है हम लोग इसको V2 में चेंज कर देंगे, मतलब स्टार्टेड कर देंगे, तो हमारा ये सेंटेंस भी बन जाएगा। ठीक है। हाँ, फैंटेसी लाइफ को जीना है, देख ले जी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आप लोगों का जीवन में एक फैंटेसी लाइफ है, आप इसको पूरा कर लेंगे। फैंटेसी लाइफ कब पूरा होगा, इसके लिए 3 चीज है आपके पास। एक क्या है, आपका ड्रीम है, जो आप जॉब करेंगे, जो आप नौकरी मिलेगा आपको, सरकारी नौकरी का जो ख्वाब पाल के रखे हैं, तो ये आपका सपना है। इसको पाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं ये आपका ड्रीम है, इसको पूरा करना है, इसके लिए आपको काम कर रहे हैं आप।
जब आपका ये काम हो जाएगा और जब आपको जॉब लग जाएगी, तो जॉब लग जाने के बाद ये ड्रीम आपका अब किस में चेंज हो गया जी? योर एम ड्रीम, और ड्रीम के बाद आप इमेजिन करने लगते हैं। जैसे जॉब मिलता है कि आपके जीवन में एक दूसरा चीज आता है, इमेजिन। आप इमेजिनरी मैन बन जाते हैं, आप इमेजिन करने लगते हैं। क्या? हाँ, माँ बहुत कष्ट से पढ़ाई है, पापा बहुत अपने पैर का चप्पल खिया लिए हैं फटा पुराना पहनकर, खेत में काम मजदूर करके, और गरीब का बच्चा को आज नौकरी हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा कलेक्टर, एसपी, डीएम सब बन गए आप। तो आपके मन में एक इमेजिन होगा, एक बात उत्पन्न होगी कि हम माँ को एक सुंदर सा घर बना के देंगे। दैट इज इमेजिनरी। ये इमेजिनरी है। अब देखो, जब ये भी चीज हो जाएगा, इसके बाद फिर जब आप ये सब करने लगिएगा, तो माँ कुछ दिनों के बाद जो है वो हल्ला मचाने लगेगी, बेटा आजा, क्या करता है, चलो अब कुछ नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया, होली उली कुछ नहीं, हम तुम्हारे लिए देख लिए हैं, ठीक है। अब शादी हो गई, एगो पार्टनर मिल गया, और उसको ले करके आप चले गए। अब कहाँ जी? डिज्नीलैंड मेला घूमने के लिए। अब डिज्नीलैंड मेला में जो आप जाकर घूम रहे हैं, या फिर हिल्स पर चढ़ के पहाड़ी का मजा ले रहे हैं, वहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, ये आपका हो गया क्या जी? फैंटेसी। तो अब देखो फैंटेसी कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो ये फैंटेसी है, ये तभी पूरा होगा जब आपका ड्रीम और इमेजिनरी ठीक रहेगा। इमेजिन और अगर आपका ये डिज्नी इमेजिन और ड्रीम ठीक रहेगा तो फैंटेसी पूरा हो जाएगा, नहीं तो फिर फैंटेसी लटका हुआ ही रह जाएगा। अच्छा से पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है, और आज हम लोगों को, आप लोगों को इसी जगह हम रखते हैं। याद रखिएगा, इमेजिन के दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में हम आपको बताए हैं कि वर का पास्ट फॉर्म हैड होता है। ये सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। इमेजिन करने में कोई भी सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि इफ, एज इफ, विश, आई विश, यू विश से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हमको इसके तुरंत बाद ये चेक करना है कि सब्जेक्ट के बाद वर या हैड है या नहीं है। अगर है तो हमारा सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर सेंटेंस में इट इज टाइम दिख जाए, इट इज हाई टाइम दिख जाए, इट इज अबाउट टाइम दिख जाए, तो हमको तुरंत मामला समझ जाना है ये एसपी का है। एसपी बोले तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट जब भी कहें तो दिमाग में आपका बार बार ये ठोकर मारेगा। सिंपल पास्ट का मतलब क्या बताएं जी? सब्जेक्ट प्लस V2। ये याद रखना है आपको ये याद नहीं रखना है ता था ते थी या कार ये कार ई कार, वो सब नहीं रखना है। वो आप +2 में जो कर रहे थे, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम के लिए हमको ये करना है। हम आपको एंटोसेनो भी कराएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराएंगे, लेकिन हम 10th पढ़ाने के बाद एक एक्सरसाइज जब तक 100 का नहीं बनाएंगे, जब तक आपका विश्वास नहीं जाएगा, अरे गधा अभी तक बना नहीं है। बेटा कुछ क्वेश्चन जब तुमसे बनने लगेगा ना, तो ये हिम्मत जो है ना, कलेजा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम एक ब्लॉग बना के छोड़े हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से ये ब्लॉग में क्या बताएं, ब्लॉग में हम बहुत कुछ बोले। आजकल आप लोग मोटिवेशनल चीज बहुत देखते हैं, दूसरे से मोटिवेट होते हैं। सब करता है तो हम भी करते हैं। अरे बेवकूफ, पहले अपने आप को मोटिवेट कर लो, आप दूसरे को मोटिवेशन करो। आप शरीर से, दिमाग से, माइंड से तैयार है ही नहीं, तो दूसरा आदमी मोटिवेशन कर रहा है, उसको देख देख के टाइम बिता रहे हैं आप। मोटिवेशन कितना देर? 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन बुखार और खुमारी रहेगी, फिर इसके बाद होली के साथ उतर जाएगी, पुनर्मोसी को वो फिर से वही हो जाइएगा। तो अपने आप को तुम पहले तैयार करो, फिर इसके बाद मोटिवेशन। पहले तुम अपने आप को मोटिवेट करो, तो फिर किसी मोटिवेशन में भी कोई दूसरा मोटिवेशन भी काम आएगा। झूठ मूठ का हम लोग कुछ से कुछ करते रहते, देखते रहते। आप मेहनत करिए ना, सिर्फ मेहनत करिए, क्लास करिए, रेगुलर सेट लेके बैठिए, बार बार उसको लिखिए, उसको बार बार पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और आपका ये धीरे धीरे एक टाइम आएगा। तो जब आपसे एक्सरसाइज बनने लगेगा तो आपको भी लगेगा कि अभी तक एक भी एरर नहीं बनता था, अब तो हमारा एरर तुरंत बन गया है। हम लोग गांव का आदमी ऐसे ही हाथ देकर कमर पर कहीं खड़ा हो जाते बकलील की तरह, एकदम साइलेंट रहो, बकलील बने हुए रहो, ज्यादा हल्ला गुल्ला करना नहीं, अंदर अंदर खाली अपना काम करना है। और एक दिन लोगों को पता ही नहीं होता है,
कि हमारा रिजल्ट किसी चीज़ में हुआ है तो कैसे हो गया। किसी को ये नहीं पता होता है कि हमें कितना अकल है, कितना ज्ञान है। कोई भी, किसी भी व्यक्ति को, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी को भी नहीं मालूम हमको इतना ज्ञान है। और जब वो पास करता है, अचानक उसको सुनने को आता है तो हैरान आश्चर्य, हक्का बक्का रहता है, डम्फाउंडेड रह जाता है बेचारा, पैर तले धरती खिसक जाता है। अरे हम पास कर गए, इस लायक में भी हम नहीं थे, इतना तो मेहनत नहीं किए थे। मे गॉड ब्लेस मी, ईश्वर हमारी रक्षा करे। चलो इसी के साथ दूसरे क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है? तब तक जय हिंद।